नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो बुक निकाला गया है पूरा 7500 है ना, 7500 बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं एक तरीके से आपका गाइड रामबाण क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें जो है बहुत ही सभी प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन करके आपका आया हुआ है। मार्केट में बुक आपका अवेलेबल है, तो आप सभी लोग चाहें तो ये किताब मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा, उसके बाद एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्जाम है ना, सभी एग्जाम के लिए किताब इंपॉर्टेंट है। 7500 क्वेश्चन कम नहीं होता है, बेहतर ही होता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे सेटों की बात कर लेते हैं तो आपका 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है ना, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। और देखिए प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेशन किया गया है। विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा प्रश्नों के देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है पहले का क्या होगा बताइएगा। देखिए पहले का सही उत्तर आपको हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। देखिए इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना जो है वर्ष 1936 में किया गया है, वर्ष 1936 में किया गया है। और पुस्तक की बात करते हैं, जैसे BR अम्बेडकर का पुस्तक है आपका जाति का विनाश, है ना, जाति का विनाश। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। इनसे बारे में हम कुछ समझेंगे। इनकी जो स्थापना है यानी जो इन्होंने स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखिएगा। और भगत सिंह की बात करते हैं तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई। तो ये जो आपका सभा है इलाहाबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर होगा। दोस्तों जो आपका सेकंड वीडियो आएगा उसमें आपका फुल मतलब 50 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। आज हम डिस्कशन करेंगे, बट जो आपका सेकंड सेट आएगा उसमें आपको बेहतर डिस्कशन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। देखिए होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा HS ऑलकॉट, ये आपके शामिल नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और S सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये लोग इसमें शामिल थे। तो आंसर हमारा जो है डी सही होगा। और आप अच्छे से याद रखिएगा कि होम रूल लीग की स्थापना हुआ कब था, तो आपका 28 अप्रैल 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था होम रूल लीग का। देखिए स्वयं की सरकार को प्राप्त करना और भारतीय कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित करना था, मेन इसका उद्देश्य था होम रूल लीग का, ठीक है। नेक्स्ट कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे प्यारे लाल। ऑप्शन जो है चौथे का सी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे लाल। अब देखिए नोआखली घटना हुआ कब था दोस्तों। आपका जो नोआखली घटना है आपका 10 तारीख को हुआ था, है ना, 1946 में हुआ था, बोल सकते हैं आप 10 अक्टूबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। आंसर हो जाएगा अंग्रेजों से समझौता को, अंग्रेजों से समझौता को। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी हम जानते हैं। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 12 मार्च, देखिए 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका चला था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए इनकी रचना आप देखेंगे तो पोस्ट मास्टर दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है, बाकी दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है और देवी चौधरानी है। तो ये जो आपका पोस्ट मास्टर दिया गया ये है किसका, तो ये है दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, आप अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 का गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अब देखिए बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो इनका जो मतलब इन्होंने जो स्थापना किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और वही बात करेंगे हम दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो इन्होंने जो स्थापना किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दिया गया है फिरोज शाह मेहता, तो बॉम्बे क्रॉनिकल इन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। और वर्ष 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम आप देखेंगे तो अली गुरसाब था, है ना, बचपन का नाम। और 1200 देखिए 1296 से लेकर के 1316 के बीच में जो है इसका कार्यकाल रहा है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और जजिया कर की बात करते हैं तो जजिया कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ शेरशाह के बारे में जान लेते हैं। देखिए शेरशाह जो है भारतीय डाक व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था शेरशाह ने, ठीक है। और औरंगजेब की बात करते हैं तो सरिया कानून लागू किया था, बीबी का मकबरा बनवाया था। और सबसे क्रूर की बात करते हैं, सबसे क्रूर मुगल शासक कौन था? तो आपका औरंगजेब ही था, ठीक है। और मोती मस्जिद का निर्माण भी आपका ये औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था। और देखिए बाबर की बात करते हैं, जो बाबर है आपका, बाबर मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर ने ही किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? देखिए रंपा विद्रोह से संबंधित है कौन सा व्यक्ति? तो ये आपको हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर जो है 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू। अब यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा दिया गया, तो बिरसा मुंडा का यानी झारखंड से संबंधित है। और बिरसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति से थे, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुआ था दोस्तों आपका हैजा से हुआ था। बात करेंगे हम कि जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे उलगुलान आंदोलन चलाया गया था इन्हीं के द्वारा, ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा। और बात करेंगे 9 जून को, देखिए 9 जून को बिरसा मुंडा शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं 9 जून को, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अल्लूरी सीताराम राजू जो है मद्रास वन अधिनियम 1882 से संबंधित है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका कुंवर सिंह दिया गया है, तो कुंवर सिंह आप सभी को पता है 1857 जगदीशपुर बिहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए पागल पंथ की स्थापना आप देखेंगे तो करम शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी सही उत्तर हो जाएगा, करम शाह। पानीपत के युद्ध के यानी पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा तुलुगमा पद्धति, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पानीपत का 3 युद्ध आपका हुआ, जिसमें से देखिए पहला की बात करते हैं तो आपका 1526 में दोस्तों आपका पहला युद्ध हुआ है। और दूसरा की बात करते हैं तो 1556 में हुआ है ना, 1556 में हुआ है आपका। और तीसरा की बात करते हैं तो आपका 1761 में आपका तीसरा युद्ध हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा मलिक उल सर्क, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर का स्थापना किया गया था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहां से? दोस्तों ये आपका प्राप्त हुआ है जारवे संस्कृति से, ऑप्शन नंबर जो है 13 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा, जारवे संस्कृति, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था?
आंसर हो जाएगा गुप्त, है ना। गुप्त की बात करते हैं तो इनका योगदान जो है सबसे अधिक था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर जो है 15 का डी सही होगा, सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो घोड़ा दागने का जो प्रथा है इसी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला है कि यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? आंसर हो जाएगा 17 का आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। क्या होगा आंसर? उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी आपका बहुत जल्द आएगा, बस आप मिलकर सपोर्ट कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आपका क्वेश्चन सेट आप लगा पाएँ और आने वाले एग्जाम में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। 18 प्रश्न है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका? भाबर क्षेत्र किसका एक उदाहरण है? तो यह आपका गिरिपद स्थिति का है, गिरिपद स्थिति का है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए सौर परिवार से संबंधित कौन सा नहीं है? दोस्तों आपका निहारिका इसमें संबंध नहीं रखता है, बाकी क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु भी इसमें आपका शामिल है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए अनुच्छेद 26 की बात करते हैं तो आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 ये आपको हो जाएगा संसद सचिवालय। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? आंसर हो जाएगा आपका नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन जो है आपका 21 का ए राइट आंसर होगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आर्थिक मामला सही है, विधि निर्माण सही दिया गया है और कार्मिक मामले भी आपका इसमें सही है। निम्नलिखित कथन या फिर कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? गलत आपको बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपका बी सी डी दोस्तों इसमें आपका गलत दिया गया है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार, जो कि ये गलत है। और यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी आपका गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, जो कि एक गलत है। आपका सही सिर्फ एक है, ए यानी मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध जो है किस विषय से है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ऑप्शन जो है 23 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा वर्ष 1996 में पारित किया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पीडीआई एक डैश है। आंसर हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो ऑप्शन जो है आपका 25 का बी सही होगा। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह। आंसर हो जाएगा 26 का अत्यंत वाष्पशील है, अत्यंत वाष्पशील है, ऑप्शन नंबर सी। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब। आंसर हो जाएगा वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का देखेंगे तो सी जो है सही होगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा 1% होगा। ऑप्शन जो है आपका 28 का
बी राइट आंसर होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आपका सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। धातु और संबंधित रोग दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 29 का, इसको आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। देखिए आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक आपका हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आर्सेनिक आपका फेफड़े का कैंसर होगा। कैडमियम दोस्तों आपका हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी। और पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आपको हो जाएगा श्वसन संबंधित समस्या। और जो आपका बेरियम दिया गया है आपका मस्तिष्क सूजन होगा। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सांद्र है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है क्या? आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी सही उत्तर होगा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा वांडर वाल्स बलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए राइट आंसर होगा। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक होगा। क्या होगा आंसर? उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही उत्तर होगा। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए इसका आंसर होगा प्रतिजीवाणु कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए राइट आंसर होगा, प्रतिजीवाणु कारक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा स्फीति दाब होगा। क्या होगा आंसर? स्फीति दाब। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से या फिर निम्न में कौन फूल का एक अंश यानी भाग है? निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? तो ये आपका स्त्री केसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर हम देख लेते हैं। देखिए बोला कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही क्या है उसी को आपको बताना है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। 37 नंबर देखेंगे तो यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सही है। और यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो आंसर देखेंगे तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? नसिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा हिस्टामिन होगा। क्या होगा आंसर? हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो ये आपका अंतद्रव जलिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए राइट होगा। लसिका एक यानी लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? आंसर होगा संवहनी ऊतक होगा। क्या होगा आंसर? संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? आंसर होगा देखिए आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ऑप्शन जो है 41 का सी सही होगा। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? आंसर हो जाएगा तारापुर समिति। क्या होगा? तारापुर समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आंसर हो जाएगा आपका एच बैरोज है ना। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी सही होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिस्थितिकीय उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल माना जाता है। आंसर हो जाएगा 44 का आपका पश्चिमी घाट जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट।
नेक्स्ट है बोला कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व संगीत दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 21 जून को, है ना, 21 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कच्छ, यानी गुजरात में देखने को मिलता है। चिल्का झील उड़ीसा में देखने को मिलता है। सुंदर वन जो है आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी जीभ नहीं है बल्कि मन है। तो ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का है। किसका कथन है, महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों ये किया गया था श्रीपाद अमृत डांगे। ऑप्शन नंबर जो है 48 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या होगा आंसर, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। बोला कि एचडीपीई का पूरा नाम क्या, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का ए राइट होगा। अभी हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कुछ इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि आप इसको भी देख करके रिवीजन कर लें। देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है ना। और सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये आपका बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है दोस्तों, तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसमें कुछ सुझाव चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो उस पर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो आपका सेकेंड सेट है, तो सेकेंड सेट आपका कल आएगा। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।